प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक स्थापित था। सबसे पहला क्वेश्चन यही आया हुआ है कि ये शहर है या साम्राज्य के लिए प्रयुक्त नाम। तो बच्चों, ये दोनों के लिए प्रयुक्त है। यस, जो विजयनगर शब्द है इसका प्रयोग शहर के लिए भी करते हैं और साम्राज्य के लिए, जैसे हम कहें मौर्य साम्राज्य, लेकिन राजधानी शहर पाटलिपुत्र बताते हैं, उज्जैनी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर यह शहर भी है और साम्राज्य भी है, दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। अगर बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक था, तो देखोगे यह जो कृष्णा नदी आपको दिखाई दे रही है, यहां से लेकर सुदूर दक्षिण तक, जब यह अपने चरमोत्कर्ष पर था तब इसका विस्तार यहां से लेकर सुदूर दक्षिण तक हुआ। बहुत ज्यादा इसका विस्तार हुआ। इसका कारण था यहाँ के बहुत शानदार शासक हुए, शक्तिशाली हुए, उनकी नीतियां थी जो अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 1565 में एक बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध। इसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहते हैं। और यह ऐसा युद्ध हुआ कि पूरा शहर खूब लूटा, खूब विनाश किया और आखिर पूरा खत्म हो गया। इवन इसको साम्राज्य को कहां पर, दूसरी तरफ, पूर्व की तरफ स्थानांतरित करना पड़ा। ऐसी स्थिति हुई। अब बताओ कि जब ये पूरा नष्ट हो गया तो हमें कैसे पता चला कि ऐसा साम्राज्य था। वहां के जो मंदिरों के पुजारी थे उनको यह बराबर याद रहा कि यहां पर कभी ऐसा होता था कि एक देवी हम्पी, पंपा देवी थी, जिसके नाम पर इसको हम्पी भी कहते थे, वह देवी यहां हुआ करती थी। यानी पुजारियों ने हमें जानकारी दी। किसने जानकारी जुटाई, उस पर बात करेंगे। देखो, विजयनगर का नाम हम्पी भी है, यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नाम कहां से आया, तो यहाँ की देवी थी पंपा देवी और यहाँ के देवता है विरूपाक्ष, जो वास्तव में शिव और पार्वती का एक रूप है। जानकारी हमें पुरातात्विक खोजों से तो मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मौखिक परंपरा जो यहाँ पर रहने वाले मंदिरों के पुजारी वगैरह थे उन्होंने बताया। अब हमारे सामने ये विजयनगर का नक्शा कौन लेकर आए। यहाँ पर जल है, यहाँ पर झीलें हुआ करती थी, यहाँ नदी है, यहाँ मंदिर है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ हरियाली है, यह सब बताया ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि इसका मानचित्र किसने बनाया, पूरा मैप वर्क किसने करा। यह कर्नल कॉलिन मैकेंजी साहब है, जिनके द्वारा हम्पी का भग्नावशेष प्रकाश में लाए गए। ये टाइम भी पूछ सकते हैं। 1800 ईस्वी में इन्होंने वर्गाकार भागों में बांट करके हमें इसके बारे में 25 वर्ग, क्वेश्चन पूछ ले कितने वर्गाकार भागों में बांटा, तो 25 वर्ग बनाकर इन्होंने पूरा मैप जो है उसको बना दिया और हमारे सामने रखा। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि यहाँ के शासक क्या कहलाते थे। सम्राट नहीं, राय। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ के शासक क्या कहलाते थे, राय कहलाते थे। नायक क्या है, अमर नायक क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चूंकि मुस्लिम साम्राज्य उस समय था तो बाकी सारे शासक सुल्तान कहलाते थे। इस साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरियर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में कर दी गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब, 1336 में, कहा, कर्नाटक के अंदर, दो भाइयों के द्वारा, हरियर और बुक्का के द्वारा की गई। लेकिन यह ध्यान रखना, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग थे और आपस में संघर्ष चलता रहता था आसपास वाले इलाकों से। संघर्ष का कारण क्या है, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया उपजाऊ मिट्टी, जितना मीठा होगा तभी तो मक्खियां आएगी। बहुत शानदार उपजाऊ मिट्टी और यहाँ पर उर्वरता बहुत बढ़िया थी। रायचूर दोआब है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जमीन में से सोना, यस, बहुत शानदार जो है खनिज पदार्थ यहाँ से निकलते थे। इसीलिए आसपास के दक्कल के सुल्तान है, बीजापुर के शासक है, उड़ीसा के गजपति शासक है, यह चाहते थे हम इस पर अधिकार कर लें और यही संघर्ष का कारण था। लेकिन संघर्ष के साथ साथ लाभ भी होता है। जब आप एक दूसरे से भले लड़ते ही हो लेकिन संपर्क में आते हो, उनसे कुछ नई बातें सीखते हो, तो यहाँ पर उससे स्थापत्य कला की तकनीक में बहुत जबरदस्त जो है विस्तार हुआ। देखो यहाँ पर पहले जो है चोल शासक भी हुए थे तमिलनाडु में, कर्नाटक में होयसाल शासक हुए जिन्होंने विशाल मंदिर बनाए। देखोगे तंजावुर का व्रतेश्वर मंदिर, शानदार मंदिर, वेल्लूर का चन्न केशव मंदिर है जो कर्नाटक में होयसल शासकों के द्वारा बनाया गया। और इसी से यहाँ के शासकों ने भी बहुत शानदार मंदिरों का निर्माण सीखते हुए, बढ़ाते हुए आगे किया था। अब क्वेश्चन आता है विजयनगर इतना खास क्यों था, तो ध्यान रखोगे यहाँ के मसाले बहुत जबरदस्त प्रसिद्ध है। मसाले, इसी के साथ रत्न है, बहुमूल्य रत्न है, और यहाँ का कपड़ा विदेशों में जाता था। बहुत जबरदस्त इन चीजों की मांग पूरे वर्ल्ड वाइड थी और इसीलिए यह इतना समृद्धि को प्राप्त कर सका। इतना पैसा, धन संपत्ति यहाँ पर आई क्योंकि यहाँ की वस्तुएं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थी। यहाँ की जनता भी बहुमूल्य आभूषणों की मांग करती थी।
थोड़ी सी चर्चा करते कौन कौन से राजवंश यहाँ पर आए। तो 4 राजवंश ध्यान रखोगे। सबसे पहला संगम राजवंश, उसके बाद सुलु, उसके बाद तुलु और उस लास्ट आता है अराविडु राजवंश। ये 4 राजवंश यहाँ पर हुए, जिसके सीक्वेंस आपको पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में। संगम वंश अभी बताया 1336 हरिहर और बुक्का जो है इसकी स्थापना करते हैं। 1336 से 1485 तक नंबर 1 संगम वंश रहा। उसके बाद आ जाते सुलु, 1503 तक सत्ता में रहे। और उसके बाद आते हैं तुलु। अगर पूछ ले सबसे शक्तिशाली राजवंश, सबसे शक्तिशाली शासक, तो यह ध्यान रखोगे तुलु राजवंश। यहाँ का एक बहुत ही शानदार शासक हुआ कृष्णदेव राय, जिसके काल में साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। बहुत जबरदस्त कृष्णदेव राय जो है, उसकी उपलब्धियों पर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। कृष्णदेव राय ने क्या क्या कार्य किए, तो टाइम याद रखोगे, एक ट्रिक बताती हूं, ऐसे याद रखो 12, 14, 20। 20 में बीजापुर को जीता। 12 में रायचूर दोआब, जो 12 बजा दी सबकी, मेन जो झगड़े की जड़ थी वह रायचूर दोआब था। तो सबसे पहले रायचूर को कैप्चर कर लिया। उसके बाद बात करते 14 में उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित किया। एंड देन 1520 में बीजापुर के शासकों को पराजित कर दिया। क्या केवल लड़ाइयां ही करी या और भी कुछ काम किए? नहीं, कृष्णदेव राय ने बहुत शानदार काम किए, बहुत महान शासक थे। उनका काल अतुलनीय शांति और जो है समृद्धि के लिए जाना जाता है। अगर मैप पर कहा जाए बीजापुर कहाँ है, अहमदनगर कहाँ है, तो आप इस मैप के द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते, देखो ये बड़े से मंदिर दिख रहे हैं, मंदिर के प्रवेश द्वार, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोपुरम। यह भी बोर्ड में काफी बार पूछा है, गोपुरम से क्या समझते हो? मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। कृष्णदेव राय की यह उपलब्धि है कि इन्होंने बड़े बड़े गोपुरम जो है उसका भी निर्माण करवाया था। भव्य गोपुरम, बहुत ही भव्य गोपुरम का और अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। एक नगर बसाया था, किसके नाम पर? अपनी मां के नाम पर। यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नगलपुरम नगर की स्थापना किसने करी है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय कौन से राजवंश से संबंधित है? कृष्णदेव राय तुलु राजवंश से संबंधित। इनका टाइम पीरियड 1509 से 1529 इनका टाइम पीरियड है। और इनके द्वारा नगलपुरम नगर की स्थापना अपनी मां, नागला देवी इनकी मां थी, उनके नाम पर किया गया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सिचुएशन बहुत खराब हो गई, बहुत कमजोरी आ गई, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, शासन चला गया दूसरे राजवंश अराविडु वंश के हाथ में। अराविडु वंश 1542 में आ जाता है। और इस समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो है राक्षसी तांगड़ी युद्ध, और इसी को तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। एक तो यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तालीकोटा शहर का, वहां की जगह का नाम है, राक्षसी तांगड़ी गांव है, उनके नाम से यह नाम पड़ गया। 1565 में यह युद्ध हुआ और बहुत खतरनाक, बहुत भीषण युद्ध हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ, साम्राज्य पूरा विनाश हो गया। आखिर इसका कारण क्या था? देखो, इस समय में यहाँ का जो प्रधानमंत्री था सेना का, उसका नाम है राम राय। राम राय ने क्या सोचा, कभी कभी हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं कि चलो आसपास के राजाओं को आपस में लड़ा देते हैं, फिर ये लड़ते रहेंगे और हम जीत जाएंगे। लेकिन उल्टा हो गया, कभी कभी खड्डा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। आसपास के राजा तो एक हो गए और आक्रमण कर लिया विजयनगर पर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की सेना ने खूब आक्रमण करा, खूब लूटा, और आज विजयनगर संपूर्ण तरीके से नष्ट हो गया। नष्ट तो हुआ, लेकिन ये यहां से यहां आ गया। देखो, जो ये हम्पी यहां हुआ करता था, और इसके स्थान पर अब इसको कहां से, चंद्रगिरी से शासन, कहां से? देखो, चंद्रगिरी के पास पेनुकोंडा और चंद्रगिरी, यहां से साम्राज्य को संभालना पड़ा। यानी साम्राज्य जो यहां पर हुआ करता था वह इधर खिसक गया। और यह पेनुकोंडा आपको बताया गया आंध्र प्रदेश के अंदर, यह पेनुकोंडा, यहां से साम्राज्य संभाल रहे चंद्रगिरी से। यानी साम्राज्य का केंद्र ही स्थानांतरित हो गया। बड़े बड़े कंपटीशन में पूछते हैं, विजयनगर अपना साम्राज्य जब अपनी सब कुछ आभा को खो चुका था, उसके बाद कहां चला गया? तो यह पूर्व की तरफ आ गया, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी बाद में, यहां से साम्राज्य जो है चलने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नायक क्या है, अमर नायक क्या है? देखो, नायक क्या है? विजयनगर साम्राज्य है बहुत बड़ा, उस समय कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ताकत है, जिनके पास सैनिक है, जिनके पास सशस्त्र समर्थक है, जो खुद सेना के हेड है, सेना के प्रमुख है। और यह कभी राजा के खिलाफ आक्रमण, विद्रोह कर लेते, लेकिन होना कुछ नहीं है, राजा अपनी सेना भेजकर इन्हें दबा देता था।
वही नायक कहलाते थे। यानी नायक कौन है? जिनके पास कुछ किले हैं, कुछ सैनिक हैं, सशस्त्र समर्थक है, और जो सेना के प्रमुख है, और राजा के खिलाफ कभी तो विद्रोह, कभी समर्पण कर देते। विद्रोह करने से राजा उसका दमन कर लेता था। लेकिन अमर नायक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विजयनगर साम्राज्य की खास नीति है जिसे यहाँ के शासकों ने लागू किया। ऐसा लगता है कि दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई है। इसमें राजा क्या करता था? ये राजा का इतना बड़ा राज्य है, राजा ने यह वाली भूमि किसको दे दी? एक व्यक्ति को दे दी। उसी को हम क्या कहते हैं? अमर नायक कहते हैं। यानी ये राजा की तरफ से नियुक्त व्यक्ति है, राजा का अधिकारी है, अमर नायक है, सैनिक कमांडर है। इसके पास में भी सेना होगी, हाथी होंगे, घोड़े होंगे। इस भूमि से सारा टैक्स वह वसूल करेगा। जो भी लोग वहां रह रहे, किसान है, शिल्पी है, व्यापारी है, सबसे टैक्स वसूल करेगा। उस पैसे का क्या करेगा? कुछ तो खुद रखेगा अपनी सैलरी के रूप में, कुछ हाथी और घोड़े के जितने राजा ने कहा है उतने निर्धारित दल को रखेगा, उसका रखरखाव के लिए पैसा खर्च करेगा। कुछ पैसा वहां की सिंचाई व्यवस्था के लिए, मंदिर के रखरखाव के लिए खर्च करेगा। इसके अलावा समय समय पर राजा के पास उपस्थित होगा, वर्ष में एक बार भेंट भी देगा। यह इसका प्रमुख कार्य था। लेकिन इन्हीं की वजह से विजयनगर का साम्राज्य इतना विस्तारित हुआ। जब भी राजा कहता चलो युद्ध करना है, तो ये एकदम शक्तिशाली सेना को लेकर के राजा की हेल्प करते, और इसी कारण से पूरे दक्षिण तक विजयनगर साम्राज्य फैला था। अमर नायक जो है, यह विजयनगर साम्राज्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक खोज है। ये सैनिक कमांडर हुआ करते थे और इस प्रकार से राजा के लिए हेल्प करते थे, मंदिर और सिंचाई के लिए कार्य करते थे। देखो, नया साल आ रहा है, तो हमारे प्यारे बच्चों के लिए क्या हम कुछ लेकर आए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं लेकर आए हैं। उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए महा बचत ऑफर। अभी भी समय है, बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, 100 में से 100 ला सकते हैं। क्या है ऑफर? नया साल, नया जोश, कीजिए एक नई शुरुआत, न्यू ईयर महा बचत ऑफर। लेकिन ध्यान रखना, 29 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी 2024 तक ही यह ऑफर है। इस ऑफर में आपको क्या मिलेगा? 6 से 8 तक की क्लासेस का जो पूरा कोर्स है वो मात्र 800 रुपए में। अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो पूरा कोर्स आपको 1200 में, और अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, कोई भी विंग से हो, आपको 1500 रुपए में पूरा कोर्स जो है वह मिलने वाला है। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट, भाई मुझे तो सिर्फ साइंस में आपको केमिस्ट्री लेनी है या सिर्फ फिजिक्स लेनी है, तो पर बुक के लिए चार्ज क्या रहेगा? 400। अगर रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो 200, और एग्रीकल्चर का लेते हो तो 1200। अब यह क्या है? यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार रहेगा, जिसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। और इसके अंदर 2 तरह की क्लासेस है। एक तो रहेगी थ्योरी वाला पोर्शन में क्लासेस, और एक रहेगी प्रैक्टिस बुक, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन से क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो खूब सारे ऑब्जेक्टिव, खूब सारे फिलअप्स, खूब सारे आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो यह जो चल रहा है क्रैश कोर्स ड्रीम 100 को पूरा करने के लिए, इस पर भी छूट दी जा रही है। आप 800 में कॉम्बो खरीद सकते हो, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस की दोनों क्लासेस 6 to 12 तक में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लास के आप हो, तो आपको 800 रुपए में पूरा कॉम्बो मिल जाएगा। अगर आप 6 to 12 तक के अंदर केवल प्रैक्टिस बुक खरीदना चाहते हो कि मुझे थ्योरी तो मैंने पढ़ ली, अब मुझे क्वेश्चन चाहिए, तो 400 रुपए में आप उसको ले सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप केवल एक सब्जेक्ट की कोर्स की बुक खरीदना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज 11th-12th में, तो वह सिर्फ कितने में? 150 रुपए में आपको मिलेगी। तो यह था महा बचत ऑफर, और आपकी तैयारी को तेज करने के लिए, धार देने के लिए हम लेकर आए थे यह ऑफर। जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए, समय सीमा को ध्यान में रखिए और अपने उज्जवल भविष्य को सफल बनाइए। इसी के साथ आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।